अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिबासुत तक़वा ज़ालिका ख़ैर। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वअला आलिहि वसल्लम अल ईमानु बिदअुन व सबऊन औ बिदअुन व सित्तून शुअबा फ़अफ़्ज़लुहा ला इलाहा इल्लल्लाह व अदनाहा इमाततुल अज़ा अनित तरीक़ वल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान। औ कमा क़ाल सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दरूद शरीफ तमाम मोहब्बत और शौक न सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हम्दो सलातो बाद इज्जत व एहतराम दे लायक ज़िवकार मेरे बुजुर्गों और अजीज नौजवान साथियों, अल्लाह जल्ल मजदहुल करीम दे करोड़ा एहसान और बेपनाह करम नवाजियां कि जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हसन जिंदगी के अंदर एक मरतबा फिर रमज़ानुल मुबारक दियां मुबारक और खूबसूरत घड़ियां अता फरमाईयन और करम बराए करम एक रब्बुल आलमीन ने मौसम भी बेहतरीन फरमाया, सुहाना बनाया। रब्बुल आलमीन असन पूरा पूरा मौका अता फरमा रहे हैं कि असी रमज़ानुल मुबारक दियां बाबरकत सादत तो फैज़याब हो सकीए, अपना दामन रमज़ानुल मुबारक दियां बरकतां और रहमतां दे नाल भर सकीए, इस महीने दी कदर व मंजिलत करके फायदा उठा सकीए। खुशनसीब हो कि रब्बुल आलमीन ने ये घड़ियां सन अता फरमा रखियन। अल्लाह ताला इन्हां घड़ियां दी सन कदर और इन्हां घड़ियां दा सन हया अता फरमाए और रब्बुल आलमीन बरोज़ क़यामत रमज़ानुल मुबारक दी शफाअत तो सन बहरामंद फरमाए।
हाज़रीन गिरामी, अज 2 रमज़ानुल मुबारक है और इस बाबरकत दिन के हवाले नाल पहला जुम्मतुल मुबारक भी होया और पहला अशरा भी होया रमज़ानुल मुबारक दा। जिस मौजू का इंतखाब किया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह अल आराफ के अंदर इरशाद फरमाया कि वलिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर। फरमाया तक़वा दा लिबास ही सब तो बेहतरीन लिबास है। यानी लिबास तो मुराद है कि इंसान अपने जिस्म ते किस चीज में उतारी रखे। जिस तरह से आम अपने जिस्म को छुपावन वास्ते कपड़े का लिबास इस्तेमाल करते हैं, जमाने की हिद्दत और उदी शिद्दत को वेखते हुए मुख्तलिफ कपड़े यानी किस्म के इस्तेमाल होंगे। गर्मी आ गई, पतले कपड़े इस्तेमाल हो गए, सर्दी आ गई, मोटा लिबास इस्तेमाल होया। तो असी वेखना यह है कि यह तो लिबास है जिहड़ा साडे तन ढांप रहा, साडे जिस्म नूं बेपर्दगी तो बचा रहा। लेकिन कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर रब्बुल आलमीन ने एक लिबास होर दा जिक्र फरमाया और फरमाया वो लिबास है अल्लाह दे खौफ वाला, अल्लाह ताला दे डर वाला। और फरमाया यही वो लिबास है कि जिहड़ा सब तो बेहतरीन लिबास है। वलिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर। फरमाया सब तो बेहतरीन लिबास वो तकवा वाला लिबास है, अल्लाह दे प्यार वाला, अल्लाह दे खौफ वाला लिबास है। और जिस तरह साडे तन दे जिहड़ा लिबास हुंदा कपड़े दा, अगर असी मोटा लिबास पाइए तो सन मौसम की शिद्दत यानी सर्दी तो सन महफूज करदा, गर्मी आ गई सी उसके मुताबिक बरीक लिबास पहनने, पतला लिबास पहनने, उसने सन गर्मी की हिद्दत तो महफूज रखिया। फरमाया जिसने तकवा का लिबास पहन लिया, अल्लाह ताला उसनू शैतान दियां वसवसों तो महफूज फरमा ले। रब्बुल आलमीन उसनू शैतान दियां चालां तो महफूज फरमा ले। और तकवा दे लिबास की तशरीह है, मजीद वजाहत है कि जनाब हजरत यूसुफ अला नबी के अलैहिस्सलाम, आपने वाकया सुने जनाब हजरत सैयदना यूसुफ का कि जिस वक्त भाइयों ने घरों लेके ते कुएं भी डालिया, फिर कुएं चो काफले ने चाया, चाह के मिस्र के बाजार च ले गए, बेचिया। अगों बादशाह वक्त ने खरीद लिया अजीज मिस्र ने, फिर उदी घर च आप चले गए। तो उसकी बीवी ने जिस वक्त जनाब हजरत यूसुफ अला नबी के अलैहिस्सलाम नूं तन्हाई के अंदर पाया और उसने गुनाह की दावत दी और अपनी तरफ बुराई की तरफ माइल किया, तो जनाब हजरत यूसुफ ने फरमाया माज़ अल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह चाहना, मैं अल्लाह ताला की पनाह चाहना। तो याद रखे यानी बुराई दे वक्त इंसान दा अल्लाह कोलों डर जावना, इनू आदिन तकवा दा लिबास। केड़ा दिन? तकवा दा लिबास। यानी इंसान बुरे काम के करीब जान लगा या बुराई इंसान दे बिल्कुल करीब आ गई और ऐन मौके ते इंसान ने अल्लाह ताला दी पनाह चाहिए, अल्लाह को पनाह मांग ली उस बुराई तो, उस गुनाह तो, उस जिल्लत तो। फरमाया यही तकवा दा लिबास है। बोलिए ए तकवा दा लिबास है। फरमाया जिस तरह तन दा कपड़ा तो जिस्म दी मौसम दी मुख्तलिफ बदलती सूरत हाल तो महफूज करेगा। फरमाया तकवा दा लिबास वो लिबास है कि जिहड़ा तुहानू शैतान दियां चालां तो महफूज करेगा, शैतान दे वसवसे तो महफूज करेगा, शैतान दे बुरे जिहड़े ख्यालात डालदा उन्हां तो महफूज करेगा। फरमाया गया जिस तरह एक तन दा लिबास जरूरी है, इसी तरह जिस्म नू शैतानी वसवसे तो बचावन वास्ते तकवा वाला लिबास जरूरी है। और यकीन करो ये जिहड़ा माह रमजान है ना, इस पूरे महीना के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन असन इस लिबास की तैयारी का हुक्म दिता होया। बल्कि इंज समझ लो कि रब ताला सन लिबास फ्री मुहैया कर दें, फ्री मुहैया कर रहे होंगे। यानी लिबास यानी कपड़ा भी अता कर दें, फिर सिलिया अता कर दें,
फिर कोई दर्जी ये भी नहीं आख सकता कि जी साढ़े कोल वक्त नहीं है। यानी जो चंद चढ़दा था मेरा मालिक जिस शैतान दे वसवसे दी वजह तो असां अल्लाह कोलों दूर होना हुंदा, मेरा मालिक उस शैतान नु कैद कर लेंदे भाई को नहीं, बल्कि फरमाया कुल्लुहुम शयातीन, छोटे वड्डे उहदे चेले जवाब सारे दे सारे जंजीरां दे विच जकड़ दित्ते वेंदे जो शायद यानी रमजान शरीफ दा चंद चढ़दा। अल्लाह ताला असन इस लिबास नू अता फरमा देंदा कि इस पूरा महीना दे अंदर तुसी कोशिश करो कि तकवा वाला लिबास अपने जिस्म ते पक्का कर लो। इस बारी तो खैर मौलवी ये मेहरबानी भी की है, बजे चंद चढ़िया भी ना उन्हें ध्याड़ पहले आखा तुसी ये लिबास पा लो है जी। दुआ करो अल्लाह ताला खैर ही फरमाए। चलो शामी तो चंद चढ़ते सुने राती 10:30 भी कदी सुनिया किसे ਉਹ ਨਸਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਪੁਰਾਣਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਉਹਨਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੀ ਈਦ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤੀ ਤਰਾਵੀਹ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਆਈ ਨਾ ਤੇ ਰਾਤੀ 11 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਈਦ ਦਾ ਚੰਦ ਚਾੜ ਮਾਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਲੈ ਆਓ ਜੀ ਇਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤਰਾਵੀਹ ਪੜ੍ਹੀ ਬੈਠਿਆ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਇਦੋਂ ਜਨਾਬ ਚੰਦ ਚੜ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੱਲਾ ਉਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 10:30 ਵਜੇ ਚੰਦ ਚਾੜ ਦੇਣਾ ਤਰਾਵੀਹ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਆਈ ਇਸ ਰੋਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ। ਹਾਂ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। जिस तरह दिन ना कि नीम हकीम खतरा जान ते नीम मुल्ला खतरा ईमान, कोई समझ नहीं आ रही कि हालात न जाने किस तरफ जा रहे हैं। अगे साढ़े गुनाह इतने शदीद हैं, इतने ज्यादा, अल्लाह ही माफ फरमाए। और फिर साड़ी कुछ हालत इस किस्म की हो गई है ना, असी इसनू भी इंजॉय कर रहे होने। उन्हें बाहर कणी कणी ढांदी पई ना सुबह दी, जिसकी किला या 2 किले कणक लगी, जरा उस को पुछो उस बेचारे की इस वक्त की कंडीशन हो सी, या केड़ी दुआ मांग रहे हो। मेरे ख्याल शायद मंगल वाले दिन, हाँ जिस दिन रात जलजला आया उस दिन ना जोर तो बाद मेरा भी उस टाइम गुजर होया है मंडी बाउदीन चो, मैं अलीपुर चट्ठा खिताब वास्ते जा रहा उस बड़ी शदीद आला बारी हुई है, यानी कि बिल्कुल सड़क सफेद हो गई हैं, तकरीबन 4-4, 5-5 इंच या 6-6 इंच की बर्फबारी हुई उत्ते। हुण जनाब ना उन्हें तस्वीर छिकियां ते नेट ते डाल दी जनाब नौजवान नस्ल ने, उन्हें कहा वेखो जी साडा मंडी बाउदीन जड़ा जी स्विट्जरलैंड का जड़ा जी नजारा विखा रहे हैं। हत्ता के साढ़े इस इलाके चो MP इलेक्शन लड़ून चौधरी नदीम चंद साहब उन्हें भी ला दी। वेखो जनाब कैसा अल्लाह ताला दा करम। मैं आखो बेगैरत इंसान कदी इस रोड तो थोड़े जे सज्जे खब्बे होके तको भी आचो दे जट्टन दी चीखा निकल गई, बिल्कुल मलिया मेट सफे हस्ती तो यानी कणक का नामो निशान तक नहीं रहा। सर सिट्टे तुसी याद तोड़ देते न उत्थे, मैं तो उत्थे तकी ही नहीं कि मैंने कितनी कणक नजर आ जावे। मैं जो खुद उस टाइम गुजरा, यानी जोर दा वाक़े असर टाइम उत्थों मैं गुजरे, अजे तक कुछ कुछ दाने उत्थे यानी मौजूद पे आए। और हालात यकीन करो इस किस्म दे आए, मैं तो यकीन करा पे दसदा कि लोग वीडियोस बना रहे हैं, कोई जरा बराबर खौफ नहीं। और फिर रात कितना शदीद जलजला आ गया, बस वो जो जलजला आया वही 5 मिनट कह लो या 10 मिनट कह लो या आधा घंटा कर लो, ये भी शायद मैं ज्यादा वक्त दस दिया जो खुदा याद रहा। उस तो बाद फिर वही हालत। और मैं उस टाइम एक महफिल दे विच असीं आसे पहुंच गया, उसमें तो ही खतीब साहब ना महफिल छोड़ के निकलते पहनते अगो मैं दाखिल होंदा पिया ते अवाम उत्थे ना जी यानी टोटल 10 मिनट भी नैन गुजरे जलजला आए ने ते अवाम जनाब हंसे खेडे पई ते हल्ला गुल्ला। मैं कहा यार अजीब गल है, हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान है, हुजूर ने फरमाया कि जलजले ते झटके आंदे इस वास्ते ने कि इंसान मेरे कोलों गुनाहां दी माफी मांग सके। बहरहाल अल्लाह ताला साडे हालां ते करम नवाजी फरमाउण। इतना ठंडा मौसम भी है जी ते वत भी पता नहीं कितनी मखलूक हो सी ते मेरी मरदमशुमारी दी ड्यूटी है भाई नासिर। ते कल मैं को 12 बजे ना एक घर दे अगे गया ते ओ अंदरों ना सिगरेट पींदा बाहर निकलिया ते मैं खैर उसनू आख्या मैं यार कम अज कम इतना तो खुदा खौफी कर ले भाई इनू तो अंदर कहीं सट के लगा हो यार। तो इतनी उसकी दीदा दलेरी कि मैल पैदा जन जी को चाह पानी। सर इतने जलजले ना मन तके हो, इतने खड़ियां फसलां तबाह ना मन तके हो। बहरहाल
गल दूर ना निकल जाए, मैं अपने मौजू नूं फॉलो करना। फरमाया वलिबासु तक़वा ज़ालिका खैर। फरमाया जिवें तुहानूं अपने लिबास अपना तन ढापण वास्ते अच्छे तो अच्छे लिबास की जरूरत है और मौसम के मुताबिक जरूरत होंदी है। गर्मी का मौसम है तुसी कॉटन इस्तेमाल कर दो, सर्दी का मौसम आ गया तुसी वूल इस्तेमाल कर दो, ताकि मौसम की शिद्दत मौसम की नरमी गर्मी तो अपनी जात नूं अपने जिस्म नूं महफूज रखा जाए। फरमाया शैतान दे हमले होंदे ने इंसान दे जिस्म दे उत्ते, उस तो बचण वास्ते रब्बुल आलमीन ने फरमाया वलिबासु तक़वा ज़ालिका खैर। फरमाया जिहड़ा रब ने तुहाडे वास्ते लिबास चुनिया ना वो तुहाडा तकवा वाला लिबास है, और इस तो बेहतरीन कोई लिबास नहीं कि जिहड़ा तुहानूं शैतानी वसवसे तो शैतानी चालां तो उदी दुश्मनी तो महफूज कर सके। फरमाया वाहिद तकवा वाला लिबास है। और मैं उदी तुहानूं मिसाल बाकायदा कुरान मजीद नाल समझा दी कि तकवा वाला लिबास किवें हुंदा कि जिस वेले अजीज मिस्र ने मिस्र दी बीवी ने जनाब यूसुफ नूं गुनाह वास्ते आमादा कीता, तैयार कीता, दावत दी, तो आपने क्या फरमाया माज अल्लाह, मैं अल्लाह को पनाह चाहना, मैं अल्लाह को पनाह मंगदा। और खुदा दी कसम है तकवा वाला लिबास अगर इंसान दे ज़ेबे तन होवे, इंसान ने लिबास पाया होया होवे, बहुत पता है मुश्किल किवें हल होंदियां कि जिस वेले वो अजीज मिस्र दी बीवी उस गुनाह दी तैयारी तो बाद जनाब यूसुफ नूं दावत देने तो बाद आपने माज अल्लाह पढ़िया ना ते वो आप दे पिछे लगी ते आप बंद दरवाजे की तरफ दौड़ पे। जो तकवा वाला लिबास पहन लिया जाए ना तो बद कुंडियां लगियां भी होवें तो दरवाजे खुलते वेंदे, अल्लाह ताला इंसान की राह आसान फरमा देंदा हुंदा। बात ही समझ आ रही या नहीं आ रही? वो मेरे जुम्मा के खुतबात साडे शाह जी प्रिंटिंग वाला ने वो बना के चाड़ दिते, तो पहले लिखो आई कि हया और इस्लामी तालीमात। तो एक साडे सरगोदा के खतीबन मेरे बड़े दोस्त उन्होंने लिखा जी तुसा दो विच मौजू नहीं लिखे, केड़े केड़े नहीं लिखे जी? तुसा जी एक सैयद कायनात नहीं लिखिया जी, एक शहादत मौला अली नहीं लिखिया। मैं कहा जी बिल्कुल ठीक फरमाया ने। मैं अगर मैं हया बयान कीता तो मैं कित्थों बयान कर सा? मैं जनाब सैयद कायनात की जात तो ही बयान कर सा ना। मैं कहा मौलवियों वो डड्डू रविया है खूह वाले, तो अन समझ न लगी कि असा किवें निकलना है, इस उम्मत की असा तैयारी किवें करावनी है, इस उम्मत को समझावना किवें, मैंने नहीं पता है। मैं कई बार ये गल हुण तक गल करन लगे, मैंने आपको वैसे शर्म आंदी है। मैं इत्थे अगर वो मौजू चाहवां डायरेक्ट सैयद कायनात की मैं शान बयान करनी शुरू कर देवां, आप दी इज्जत और अजमत का बयान करा, इत्थे नोटां दा थब्बा लग पैना मेरे अगे। लेकिन सिर्फ एक इज्जत नहीं है, सिर्फ सैयद कायनात की अजमत का बयान नहीं है, ये भी तो पढ़ो ना कि अगर इस सैयद कायनात का हिकवाल नंगा रह जाए अल्लाह ताला सूरज भी तलू नहीं फरमांदा। दिल्ले बैठे हो सुभान अल्लाह उच्चा जी, तुहान रोजा है या नहीं रोजा? अल्हम्दुलिल्लाह मैं रोजा है, और मैं उम्मीद करता हूं कि तुसी भी रोजे नाल बैठो सारे ते सुभान अल्लाह उच्चा बोल सो। अल्लाह ताला ऐसे सदके मौसम भी खोल देसी, अल्लाह करम फरमा देसी। तवज्जो फरमाओ हजरात, ये भी तो मेरी सैयद कायनात दी शान है ना कि सुनो यहूदी औरतां आईयां, उन्हां दी शादी आई, उन्होंने दावत पेश कर दी मेरे करीम नूं कि आप भी तशरीफ लियाने ने, तुसी साडे मदीने दे सरदार हो ते अपनी बेटी भी भेजने ने। तो मेरे करीम ने अपनी बेटी ने फरमाया कि ऐ मेरी शहजादी तुसां शादी शिरकत करनी है। आपने अपना लिबास तकिया ते रो के अर्ज की बाबा जान जदों मैं इस लिबास नाल वैसा ये तो मेरा ठट्ठा उड़ा सन, मेरा मजाक उड़ा सन। तो मेरे करीम ने फरमाया मेरी बेटी परेशानी करने की लोड़ नहीं, अल्लाह ने जन्नत चो जनाब सैयद कायनात दा जन्नती लिबास भेजिया और वो पहन के हूरां दे झुरमट दे अंदर जनाब सैयद कायनात शादी ते शरीक होइयां, वेखदियां रह गईयां कि शहजादी तशरीफ ले आई, लेकिन कोई शख्स मर्द आप दा चेहरा तक न तक सकिया। नाराजगी माफ, साड़ियां शादियां होंदियां, मेरे वीडियो वाले भाई बैठे ने, ये वीडियो लेके थोड़े विचकार होंगे, क्या गारंटी है कि थोड़ी वीडियो महफूज है? इस तो वड्डी भी कोई बेगैरती और कोई बेहयाई है? एक और मामला पता है कितों बिगड़े है? नाराजगी बिल्कुल ना करे आए, ये मामला बिगड़े ही इतों है जिसने मतलब सिर्फ कम लिया तकरीरां दे विच करामात बयान कीतियां, नसा फजाइल बयान कीते, जो कम दी गल दसन वाली आई सन दसन लगे, पीड़ पई, पीड़ तुहान भी पई, पीड़ मौलवी भी पई, उदी रोजी बंद होंदी आई, तुसी शायद देमन नूं तैयार कोई नहीं।
आओ मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, और याद रखे है तकवा का दूसरा नाम क्या है? हया। हया है तो सब कुछ है, जे हया नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। बोलिए फिर, जरा सारे बोलो फिर कुछ भी नहीं है। आओ मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दी मुतफक्क अलैह हदीस सैयदना अबू हुरैरा रावी, आप फरमाने करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि लोगों याद रखो, ईमान दे 70 या 60 तो ज्यादा शाखन ईमान दिया। फरमाया गया फअफ़्ज़लुहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ईमान दी सब तो अफजल तरीन शाख केड़ी है? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये अफजल तरीन ईमान दी शाख है। फरमाया व अदनाहा इमाततुल अज़ा अनित तरीक, ते अदना ईमान दा दर्जा है, रस्ते ते जा रहे हो कोई तकलीफ दे चीज मिल जाए राह तो हटा देवना, ये भी ईमान दा हिस्सा। लेकिन सब तो अदना दर्जा ईमान दा है। मेरे करीम ने फरमाया लेकिन सहाबा याद रखना, वल हयाओ शुअबतुम मिनल ईमान, लेकिन हया इना शाखा विचों नहीं है कि दूजी शाख है, तीसरी शाख है, 10वीं है, 20वीं है या 40वीं है। फरमाया नहीं, बल्कि हया शुअबतुम मिनल ईमान, ईमान दा हिस्सा है हया। यानी अगर हया निकल जाएगा ईमान दा कुछ भी बाकी नहीं रह जाएगा। यानी हया है ईमान है, हया नहीं है ईमान नहीं रहना। इससे वास्ते करीम ने फरमाया लोगों सुनो, हया दा माना क्या है? संजीदगी। हया दा माना क्या है? मतानत। हया दा माना क्या है? वकार। ओ वकार नहीं जेड़ा कपड़ियां नाल आया, जेड़ा बोसकी या लट्ठे नाल आया, नहीं नहीं, वकार दा माना है तेरे किरदार ते कोई बंदा उंगली ना उठा सके। अल्लाह तेन गुफ्तार दा भी गाजी बना देवे, तेन किरदार दा भी गाजी बना देवे। सुभान अल्लाह उच्चा। हाँ ये है हया। और इसनूं गौर करना, साडियां बीबियां सारा दिन घरां दे विच मॉर्निंग शो वेदियां की हो रहा हुंदा, यानी रोजे का भी ख्याल नहीं होता कि कम अज कम रमजान आ गया, इसका तो ख्याल कर लिया जाए। इकट्ठे बह के घरों के ड्रामे वेखण वालो सुनो, रब दा कुरान के कह रहा, मेरे हुजूर दा फरमान के कह रहा। और खुदा दी कसम है साहबा कराम फरमांदे असां सरकार च इतना हया तक कि इतना एक नौजवान कंवारी लड़की च भी नहीं होता जितना मेरे करीम हया करते हैं। मौलवी साहब आन ना जी, असिया तो जनाब सन मिलाद सुनाना ने, मिलाद जनाब सन ये दसो सन वो दसो, खुदा दा नाम मनो उन्होंने कुल ए भी पूछो कि हया केड़ी चीज है, तकवा केड़ी चीज है। हुण रमजान शरीफ है, इस तो फायदा उठाओ और अपनी अपनी तरबियत करने की कोशिश करो, अपने आप को लिबास तकवा के अंदर ढालने की कोशिश करो। और सुनो, हया ये बेशर्मी ते बेहयाई दी जिद है, यानी उल्टे जिथे हया हुंदा उत्थे बेशर्मी नहीं हुंदी, जिथे बेशर्मी होवे उत्थे हया नहीं हुंदा। ये उल्टन, ये दोवें एक मकाम ते ठहर सकदे नहीं, इन्हां दोवां दी एक जगह हो सकदी नहीं, इन्हां दोवां दा एक मकाम भी हो सकदा नहीं है। यानी फरमाया गया उल्टन एक दूजे दी, जिथे हया होसी उत्थे बेहयाई ना होसी, उत्थे बेशर्मी कोई ना होसी, ते जिथे बेहयाई होसी उत्थे हया कोई ना होसी, ते जिथे हया कोई ना होसी उत्थे ईमान कोई ना होसी, उत्थे के कोई ना होसी? ईमान कोई ना होसी। हाज़िर करामी कराओ तवज्जो फरमाओ, फरमाया गया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वलिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर, सब तो बेहतरीन लिबास तकवा वाला लिबास है, अल्लाह दे खौफ वाला लिबास है। और याद रखा है खौफ ओ नहीं जिहड़ा जहन्नुम दे डर तो आवे, ओ खौफ नहीं जिहड़ा जहन्नुम दे अजाब दे डर तो आ जावे।
ये उस खौफ की बात हो रही है जिहड़ा हया की वजह तो आंदा हुंदा। तवज्जो मेरे अल ते सुभान अल्लाह उच्ची। केड़ा खौफ जिहड़ा हया की वजह तो आवे, इसनों किवें मैं डिफाइन करा समझिया है। मसलन बच्चा घर आया स्कूलों, कोई घर दे अंदर फंक्शन आई, कम नहीं कर पाया, रात आई, फंक्शन खत्म होया और राती किताबां लेके बह गया, अपना स्कूल वाला काम करन लग पिया। किसे पूछिया बेटा रात हो गई है हुण सै जावेया, हुण केड़ियां किताबां चा लईयां नी? बच्चा जवाब के दिंदा, बच्चा दा अम्मी या अब्बू अज ताई मेरे उस्तादा मेरे थे हाथ नहीं चाया, मैन हया आउंदी पई है कि सवेरे इंज ना होवे कि जिन्हां काम नहीं कीता उन्हां दी लैन च मैं भी खलोता होवां ते मेरे उस्ताद मेरे खिलाफ कोई गल कर रहे होवें। ये ओ खौफ है जिहड़ा हया दी वजह तो आया कि अज ताई मेरे उस्ताद उंगली नहीं उठाई, कोई लफ्ज नहीं बोले, कोई जुमला नहीं बोलिया, ये हया मार गया। एक खौफ होंदा कि एक तालिब इल्म हमेशा काम नहीं करेंदा, सोटी दे डर दी वजह तो, उस्तादां दी मार दी वजह तो, खौफ दी वजह तो जिसने काम कीता ए डर हो रे ते लायक दा डरना हया दा डरे। पता नहीं उस्ताद के आखे सन कि मैं तेरी कितनी कदर की थी। फरमाया गया लोगों वो डरना भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन सब तो प्यारा तकवा, सब तो प्यारा डर है कि इंसान नू अल्लाह दा खौफ सतावे, अल्लाह दा खौफ खावे। मसलन बंदा कोई गुनाह करने लगे, अल्लाह दा हया आ जावे, अल्लाह दा हया दा ख्याल आ जावे कि अगर मैं इवें मर गया या कल कयामत दा दिन आया अल्लाह सोना मैं ते सवाल फरमाएगा, मैं केड़ा जवाब देंगा। ए हया आ जावे। मेरे करीम ने फरमाया ए खौफ ऐसा खौफ है जिहड़ा दुनिया ते भी बेहतरी ले आंदा, कबर भी बेहतर फरमा देंदा होंदा। उच्चा बोल सो सारे सुभान अल्लाह। हाज़रीन गिरामी अज एहो जिहियां साड़ियां तकरीरां जिद्दत पसंद लोग जिहड़े अपने आप को ज्यादा मॉडर्नाइज कह रहे हैं कि जी ये जिद्दत पसंदी है, ये जनाब इस्लाम की जिद्दत है। अल्लाह ताला दी इज्जत दी कसम है अगर औरत दा कंधियां तक लिबास जायज होंदा, खुदा दा कुरान गवाही देंदा कि औरत ऐसा लिबास पहन सकती है। अगर औरत टखनिया तो उत्तियां शलवारां पहन सकिया, अल्लाह दी कसम है रब दा कुरान कविया, मेरे आका दा फरमान भी इशारा करेया। अगर औरत दा सरेआम खुले वाला नाल बाजार च निकलना जायज होंदा, अल्लाह दी कसम है रब दा कुरान इस तरफ इशारा फरमावेया। लेकिन मेरे साहिबो आओ सुनिया है अल्लाह दा कुरान के कहंदा रहा, फरमाया या अय्युहन नबिय्यो कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिल। ऐ मेरे सोने नबी ऐलान फरमाओ, ऐ गैब की खबर देने वाले, हालांकि इतने रिसालत का कम समझाया जा रहा है। अल्लाह सोना फरमावेया या अय्युहर रसूल, ऐ मेरे प्यारे रसूल, ऐ मेरा पैगाम पहुंचा दो। नहीं नहीं फरमाया जा रहा या अय्युहन नबी, ऐ गैब दी खबरां देने वाले या ऐसी खबर सुनावन वालिया जिहड़ी उम्मत दी बेहतरी ले आउंदी है, एक बेहतरी दी खबर सुना दियो। या रब्बल आलमीन केड़ी? फरमाया बेहतरी वाली खबर है कि कुल अज़वाजिका, ऐलान फरमाओ दसाओ अपनियां बीबियां नू, अपनियां घरवालियां नू, व बनातिका अपनियां बेटियां नू, व निसाइल मोमिनीना सारिया मोमिन औरतां नू ये गल दसो, ये ऐलान करो, ये खबर दसा दो कि युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन। ओ लोगो, ओ औरतों अपने जिस्म चादर नाल ढांप लवो, यानी पर्दा करो, पर्दा करके बाहर निकलो। मेरे करीम ने फरमाया कि जड़ी पर्दे वाली औरत है अपना घर भी बख्शवा के नाल ले जाएगी, अपनी औलाद भी बख्शवा के नाल ले जाएगी।
तवज्जो है। और हिक मैं होर गुजारिश कर सा खुदारा ये साड़ियां तकरीना सुनन सुनावन तक न रखो, कोशिश करो कि अल्लाह ताला सानी दुते अमल दी तौफीक अता फरमाए। खुदा दी कसम चाह के आदा 7.6 दी शिद्दत दा जलजला आवे, तेरा पूरा KPK और कश्मीर तेरा तबाह बर्बाद हो जावे। 7.7 दा जलजला आवे ते तेरे मकान दा एक शीशा भी ना टुटे, तेनू सोच के रब ने तेन एक मोहलत दे दी है। क्यों कारी साहब कदी इत्थे आन बाओ आना उत्थे तुसी मलिक साहब नूं पूरी तकरीर नहीं सुनन देंदे इंजे ना जी, तुहाडे कन्नां दे विच कोई ना कोई गल कर देना। इत्थे मेरे कोल बो मैं कुछ ऐतां पढ़नियां उंज भी तुसी हुण रनेगे चो ना मंजिल दी माशाअल्लाह हैं जी। तवज्जो है सर, बड़ा ख्याल कर सो, ये अल्लाह ताला सन अल्लाह दी कसम एक मोहलत दे दी है। भाई मैं कहूँ जी 7.6 की शिद्दत का जलजला 2008 च आया, की हालत हुई। हुण 7.7 की शिद्दत का जलजला आया लेकिन मकान नहीं गिरे। क्यों? मेरे मालिक ने एक मोहलत दे दी। चाहे आ कसम अल्लाह दी तबाह बर्बाद कर दे। लेकिन पता नहीं शाबान हुजूर दी निस्बत आला महीना आई, लेकिन इस गल ते भी मत नहीं रहना। वो भी तरह मजान आई ना जदों जलजला आया 7.6 की शिद्दत बस्ती दियां बस्तियां सफे हस्ती तो मिट गई। और अल्लाह की कसम चाह के प्यादा है कश्मीर ते एक होटल की गल ने कि पता नहीं कितनियां नंगियां मर्द औरतां दियां लाशां निकली। ते जलजला आया केड़े दिन ने 8 बजे। अगर ऐसे हालात होवे रमजान शरीफ होवे और फिर बेहयाई होवे तुसी की तवक्को करदे उस चीज तो? मैं तो अल्लाह दी कसम चाह के कई बारी यकीन करो लुगा बैठ के सोचेंदा रहना क्या सी इस काबिल हां कि असी सैयदा कायनात दा नाम भी अपनी ज़बान ते ले आवीए कि जिदा दुपट्टा भी चादर ततहीर कहलाए, जड़ी जमाने ते पर्दे दी मिसाल बने। इस मुंह नाल असी बच्चियां दा नाम रख देने आ कनीजा ज़हरा, गुलाम ज़हरा। क्या उदी तरबियत भी ऐसी की थी या सिर्फ इस गल ते असी रह गए कि बस ना रख दिता पाकां वाला? नहीं, आओ इस तवज्जो देंदे आसो सारे हबाब। हाज़रीन गिरामी कदर, मैं अर्ज के कर रहे हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ए हया ये तुहाडे ईमान दा हिस्सा है। यानी हया है ईमान है, हया नहीं है ईमान नहीं है। मैं तुहानू एक पिछले अंबियाए कराम दियां गल्लां दे विचों एक गल सुनावां जेड़ी कि मेरे करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बाने पाक नाल बयान फरमाई। सरकार फरमांदे इन्ना मिम्मा अदरकन नासो मिन कलामिन नबुव्वतिल ऊला, फरमाया इज़ा लम तस्तही फसना मा शितक। फरमाया सुनो लोगो, जिस वेले इंसान दा हया चला जावे वक्त जो चाहे मर्जी करदा फिरे, हया न रहा, कुछ भी बाकी न रहा। और हुजूर फरमा रहे हैं ये मेरा अपना कलाम नहीं है, ये सब काम भी जाए कलाम दिया कलामां दे विचों एक कलाम है, उन्हां दियां बातां दे विचों एक बात है। ते साडे उस्ताद गिरामी फरमांदे हुंदे आए इज़ाफा ततकल हयाओ फफअल मा शिता। जिस वेले बंदे दा हया मर जावे, हया फौत हो जावे, वक्त जो चाहे मर्जी करेंदा रह जावे, उसदे कोलों कदे भी खैर दा कोई पहलू नहीं आएगा। हाज़रीन गिरामी कदर, हुण आए तवज्जो करे आए, मैं कुरान मजीद दी सूरह शम्स दी आयत पेश करन लगा। फरमाया गया फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा। ए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तेरे मेरे शरीर दे अंदर, साडे जिस्म दे अंदर शर भी रखिया, भलाई भी रख छोड़िए। फरमाया ये दोवें मैलान रख दिते गए, नेकी वाला भी बदी वाला भी। रब्बुल आलमीन ने फरमाया हुण याद रखो जिस दे अंदर जेड़ा जज्बा गालिब आ जाएगा वो ही काम करेगा। अगर बुराई वाला जज्बा अंदर गालिब आ गया, यानी मीनवाइल बेहयाई गालिब आ गई, बंदा बेहयाई दे कम्मां ते चला गया, उसने चोरियां भी कीतियां, डाके भी मारे, शराबां भी पीतियां, जिना भी कीते, अरे सारे कम करेंदा रह गया। लेकिन अगर अंदर हया आ गया, रब्बुल आलमीन ने नमाज भी अता फरमा दी, रोजा भी अता फरमा छोड़िया।
अंदर दी कैफियत उत्ते रब्बुल आलमीन ने सारे दा सारा इन्हिसार रख दिता। तवज्जो है तुम्हारी हाज़ीन गिरामी कदर। फिर फरमाया गया, मेरे करीम ने फरमाया अल हयाउ मिनल ईमान वल ईमानु फिल जन्ना। ओ लोगो याद रखना, हया ए तुहाडा ईमान है, वल ईमानु फिल जन्ना, ते ईमान तेन जन्नत दे अंदर ले जाएगा। सुभान अल्लाह, मोहब्बत नाल बोलो सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह रोजे नाल सुभान अल्लाह आखदे तुसी मरदे नहीं। ते जे मौत अगर कदे आ भी गई ते वत खुदा दा घर वत अल्लाह दा जिक्र कर दे, उतो रोजे दी हालत, उतो पहला जुम्मा, इस तो कोई सोहनी मौत हो सकती है? ते जे इंज बंदे मरदे होंदे तां मैं हुण तां इत्थे फड़के पिया होवां। ठीक है, एक बार उच्चा को सारे सुभान अल्लाह। हाज़ीन गिरामी, मेरे करीम इरशाद फरमा रहे हैं, फरमाया अल हयाउ मिनल ईमान वल ईमानु फिल जन्ना। वो लोगों याद रखना, हया ईमान दा हिस्सा है ते ईमान जन्नत विच ले जाएगा। फिर फरमाया गया अगली चीज केड़ी फरमाई, फरमाया लोगों ये भी याद रखना, वल बज़ाओ मिनल जफाए वल जफाओ फिन्नार। ओ लोगों ये गल भी याद रहे, बेहयाई बज़ा दा माना क्या है? बेहयाई, बेहयाई जफाए ते जफा तुम जहन्नुम दे अंदर ले जाएगी। यानी फरमाया जा रहा, जे बंदा तेन रब बनाया, अल्लाह करम फरमाया, बस उदी मेहरबानी नू याद रख, उदा हया कर दिया। इस गल ते कायम रह जा कि जदों भी कोई बुराई दी सामने आ जावे, कोई गुनाह करन लगे, अपना ख्याल ना कर, अपने मालिक दा ख्याल कर। ऐ मेरे तखलीक करन वाले, मैंने बनावन वाले, तै मैंने अपनी याद वास्ते बनाया, अपनी इबादत वास्ते बनाया, अपने जिक्र वास्ते बनाया। मेरे अल्लाह मैं केड़ियां कम्मां विच पवन लगा, फरमाया उस वेले ए आयत पढ़ कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उच्ची आवाज नाल, भावें बारिश दी वजह तो आज थोड़े भी बैठो लेकिन चस आवे, बाबा से बुलंद बोलिए सुभान अल्लाह। हाज़ीन गिरामी, फरमाया गया जिस वेले इंसान बुराई दे करीब आन लगे या बुराई इंसान दे नेड़े आ जावे, इंसान नू खतरा लाहक होवे कि मैं गुनाह दे विच ढावण आला, फरमाया तअव्वुज़ पढ़े आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या फिर पढ़े ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। फरमाया ए पढ़ना तेरा काम है ते शैतान ते तो इंज दूर नसेगा कि जिवें, तवज्जो जरा तवज्जो, ये मिसाल सुनना मेरे करीम जड़ी मिसाल दे के समझाया। फरमाया शैतान इतनी स्पीड नाल नस रहिंदा कि इंसान नू उस गुनाह तो भी रब बचा लेंदा, ते नाले तावुज़ पढ़न दा, ला हौल पढ़न दा रब्बुल आलमीन सवाब अलग अता फरमा देंदा होगा। मोहब्बत नाल सुभान अल्लाह। आइए दोस्ताने गिरामी, फिर अगली हदीस सुनिया है। अज असी आखी ना हया दी गल, 14 फरवरी वैलेंटाइन डे गुजरिया, औरतां निकलियां, ओ यौम औरत के केड़ा नू किस देंदे हो? वोमेन डे जी। ओ जिन्हें सचाया अपना के उस कतबे शतबे, उन्हें आखा मेरा जिस्म ते मेरी मर्जी। किसी आखा जी मैं तुम्हारा खाना क्यों गर्म करूं? चंद बुरियां औरतां, चंद बेईमान और बेगैरत औरतां अज साडियां बेटियां दी, साडी मामा बहना दी इज्जत और उन्हां दा हया नोचण दी कोशिश कर रही हैं। और वो दल्ले किस्म दे एंकर जेडे टीवियां ते बैठ के उन्हें डिफेंड कर रहे होंगे कि देखें जी क्या इस्लाम औरत को आजादी नहीं देता। जी इंज कदी जड़ी आजादियां तुसा समझ लियां, उम्मुल मोमिनीन सय्यदतुना आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आ फरमांदियां मेरे करीम दा विसाल होया। हुण विख्या है जरा इस्लाम किस किस्म दी आजादी ते किस किस्म दे पर्दे दी गल करदा। जनाब आयशा सिद्दीका फरमांदियां कि जिस वक्त मेरे करीम, मेरे खामद, मेरे प्यारे आका इंतकाल फरमा गए, और आप अच्छी तरह जानते हो हुजरे आयशा दे अंदर मेरे करीम दा रोज़ा अनवर, और अम्मी आयशा नू गालियां देण वालियां समझ ना आई।
कि अज भी सोना उसे मकाम ते दफन है जेड़ा मकाम उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा दा मकाम है। क्यों? मेरे करीम ने खुद फरमाया जिथे अल्लाह दे नबी दा आखिरी वक्त आंदा उहा उदी जाए दफन होंदी है। वाह मेरे करीम तैं चुनिया भी तो हुजरा आयशा चुने। काश की चीज़ां समझ आ जावन। बहरहाल मेरा अगे मौजू आएगा उम्महातुल मोमिनीन, उहदे विच मैं मजीद डिस्कस कर सकता, लेकिन हुण मैं जरा तुहानू पर्दा और हया पे बयान करना। हाज़रीन गिरामी आप फरमांदियां कि लोगो मेरे करीम ने इंतकाल फरमाया, मैं अपने सोने दी कबर ते हाजिर होंदी आ। उस सोने दी कबर ते मैं हाजिर होना उस वेले जिस वेले उत्थे कोई ना होवेया, लेकिन मैं पर्दा कोई ना करना, क्योंकि ये मेरे प्यारे खामन दी कबर आई, मेरे सोने करीम दी कबर आई, और आप नाल मेरा ताल्लुक उम्मती वाला भी आई। इंजे गल है ना, उम्मती वाला भी आई, लेकिन आप मेरे शोहर नामदार भी आए, लिहाजा मैं पर्दा कोई ना करना। फिर दूजे नंबर ते कबर बनी मेरे प्यारे बाबा जान जनाब हजरत सैयदुना सिद्दीक अकबर दी, मैं तावी पर्दा कोई ना करना, क्योंकि दूजी दफन होने वाली हस्ती मेरे बाबा जान आए, ते बाप बेटी दे दरमियान पर्दा नहीं होंदा। लेकिन तीसरी दफन होने वाली हस्ती जनाब हजरत सैयदुना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी आई। फरमाया लोगो उस तो बाद मैं जदन भी आना, मैं पर्दे नाल आना। ऐ अम्मी आयशा क्यों? फरमाया हुण ओ शख्सियत आ गई आई जिन्हां ते दुनिया ते रहंदियां मेथे पर्दा करना जरूरी आई। अज साड़ियां मामा भैणा सवाल कर दियां कि जनाब क्या सी कब्रिस्तान जा सकदियां या ना जा सकदियां। अल्लाह दी कसम है, पहली गल तय है कि बच्चों कब्रिस्तान मत जाओ, ते जे जावना भी है तो किसी महरम नाल जाओ, नाले बा पर्दा जाओ, क्योंकि मेरी अम्मी आयशा दी सुन्नत यही है। समझ आ रही है नहीं आ रही? समझ आ रही है ना? हाज़रीन गिरामी कदर, फिर मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगो जिथे हया आएगा उत्थे खैर आएगी, जिथे हया उत्थे खैर। नहीं समझे? फरमाया अल्लाह अल हया ला याती इल्ला बिखैर, औ कमा काल, मेरे करीम ने फरमाया हया जदन भी आएगा अपने नाल खैर ले आएगा, भलाई नाल ले आएगा। जिथे बेहयाई आएगी उत्थे खैर नहीं आ सकती, उत्थे शर आएगा, उत्थे बुराई आएगी। ईमान नाल दसो क्या अज साडे मुआशरे अंदर इस वक्त खैर है या शर है? जी खैर है या शर है? किस दा इस टाइम हमला ज्यादा है, खैर दा या शर दा? शर दा ज्यादा है। क्यों? तुसी सारे छोटे हो, मासूम हो, नहीं समझ आउंदी क्या वजह है? साडी गलियां दे विच आवारा लड़के किस वास्ते फिर रहे हैं? मेरे वास्ते फिर रहे हैं, तुहाडे वास्ते फिर रहे हैं। और मैं अपने बच्चों ने अर्ज करसा कि बेटा दोस्त बनाओ, लेकिन उन्होंने एक हद तक रखो, उन्होंने घर की दहलीज पार न करवाओ। को कन खोले ने या अजे भी कन्ना ते जब चढ़ी हुई ने? क्या कह रहा मैं? दोस्त बनाओ लेकिन उन्होंने घर की दहलीज पार न करवाओ। खुदा दी कसम चाह कहता मेरे करीम आका सल्लल्लाहु आजाद दी असी तो जी भैणा पिरा जी इक्की चारपाई ते बैठे हैं। ये तेरे प्यो तेन दसिया? ये तेन किसी वली तेन दसिया? जे तै किदों मेरे आका दा फरमान सुनिया? और मेरे हुजूर दा फरमान केवे? मेरे करीम ने तय फरमाया जिथे मर्द ते औरत गैर महरम इकट्ठे होवन, फरमाया ओए ना आखन असी तन्हाई चा, फरमाया तीसरा शैतान उन्हां दे नाल है। तीसरा शैतान उन्हां दे जागदे बैठे हो सर कि नहीं? हाँ, तीसरा शैतान उन्हां दे नाल है। असी तो जी कल्ले बैठे रहने हैं जी, साडा तो जी भैणा भरा वाला ताल्लुक है जी। और इस्लाम ने किस हद तक इस चीज दी रहनुमाई और तबलीग फरमाई? फरमाया अगर बहन बिरा जवान हो जावन तो बहन ते बिरा एक कमरे च नहीं सह सकते, तू गैर महरम नूं नाल बिठाया। बाप बेटी ही कमरे च नहीं सह सकते, बाकी गल्लां छोड़ दो तुसी।
परसों मैं सवाल पहुंचा कि जी जवान भैन भाई भैन क्या अपने भाई का हाथ चुम सकती है? मैं क्या नहीं। उन्हें आखा जी दसो जी इस्लाम इंज भी तो तंग नजर नहीं है ना। मैं क्या इस्लाम तंग नजर नहीं है, इस्लाम तेरी आंख खोल रहा कि अगर तू सकी भैन का हाथ नहीं चुम सकता, क्या किसी गैर दी धी भैन का हाथ दे के तू चल सकता? बात मेरी समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? अजे तकरीर मेरी काफी पई है, माते समझाए बहुने नाल इंशाल्लाह जिले में मसीह भर रानी है, मैं जुम्मा ता पढ़ाना। हाँ एक टेंशन ना लगा, रोज़ां ते जुम्मे नूं सुभान अल्लाह उच्चा। जिन्हें जाने अजे भी वक्त है, अजे भी किसी ना किसी मसीह कोई ना कोई जमात रांदी होनी ने। इत्थे तो इंशाल्लाह कदे 3 बजे जमात होनी है ना कोई इंशाल्लाह। मैं जुम्मा मैं पढ़ांदा पे, तुसी स्टेज ते कौन बैठा? हाँ स्पीकर मेरे कोल है ते मौलवी अगों स्पीकर छिकना ते मझ तलों कट्टा छिकना एक बराबर है। कदी छिके सौखा औखा ना। तुसी शबीना पढ़ते पाओ जितना ही 5-6 सिपारे अपनी पूरी चाह न ला लो, थोड़ा दिल नहीं करता पाना से एक पारे ते छोड़ दईए। जे कोई हावज आख भी छोड़े ना शबीने वाले हावज नूं भाई यार हुण बस करोगे मैं पढ़न दे याद लात ला, मैं को जपे पढ़दा है जी। कारी साहब नूं बंदा निक्की जी चूंडी इस तो मार लैंदा भाई चलो कारी साहब अपने बेली तुहानूं बंदा कोई गल करे तुसां बाहर निकल गा को कारी साहब चंगी नहीं कीती ते मैं तक बड़ा हीना जिहा बंदा। आप तवज्जो कर सो हजरात, मैं जिहड़ियां चीज़ां जनाब दे गोश गुजार कर रहे हैं और खुदारा कोशिश करे आए इन्हां कोलों ए वीडियो लै भी लवे अपने घर ले जाओ, खुद सुनो, अपनी बहनों सुनाओ, अपने घर सुनाओ, शायद अल्लाह करे चादर ज़हरा साड़ियां बीबियन भी नसीब हो जाए, साड़ियां बेटियन भी नसीब हो जाए। तवज्जो है जनाब दी हाज़रीन गिरामी कदर। फिर फरमाया गया इन्नल हया वल ईमाना कुराना जमीअन। फरमाया लोगो हयात ईमान ये दोवें बड़े करीबी साथी ने, इन्हां दा बड़ा प्यार है। हयात ईमान दा ये बेली ने कुराना, ये दोवें आपस अंदर बड़े बेली, इन्हां दा बड़ा प्यार है। पूछा गया या रसूल अल्लाह किवें? फरमाया फैज़ा रफ़ा अहदुहुमा रफ़अल अम्रो। फरमाया जदों एक चला जाएगा दूजा भी नाल चला जाएगा। कितनी अलार्मिंग हदीस है, कितना अलार्मिंग ते खबरदार कर देने वाला मेरे करीम दा फरमान है। आका फरमा रहे हैं जे रहे तो दोवें इकट्ठे रासन, जे एक चला गया इस न रवि आए कि हया सिर्फ गए या सिर्फ ईमान गया। फरमाया नहीं, जे एक गया दूजा भी नाल चला जाएगा। दुआन काबू करके रखे आए, बोलिए दुआन काबू करके रखे आए। हया भी ईमान भी, इंज नहीं कि हया चला जाए ईमान रह जाए, ऐसा नहीं होता। ईमान रह जाए हया चला जाए, ऐसा भी नहीं होता। ते खड़ी आला बाबा के फरमांदाई जिस घर आमने रखिए आउंदे ने तुसी आखो सन सिर्फ कुल्ला ले 3-4 याद हैं। मां मरे, प्यो मरे, बिरा मरे, ये याद हैं बस। वो जिस घर आवणे जावणे होवे ते रखिए पाक निगाह। ये साड़ियां बुजुर्गां ये नहीं दसिया कि जेड़े जींदियां आते रहे कि किसे दे घर जाओ अपनी निगाह पाक रखना, अपनी निगाह नीची रखना। क्या वो पीर तेने दस गए वेंदी वार कि साडे उत्ते मेले लावना, इत्थे कंजर नचावना, इत्थे तुसी आन के बेटियां दे नाल नंगे सरा जावना। अल्लाह दी कसम है ए बात वाले बेगैरती ते बेईमानी कर रहे हो। अल्लाह वाले हमेशा ईमान दा सबक दे गए, हया दा सबक दे गए। और अगर
एक दुनिया तो टुर गए वली दी कबर ते औरत बेपर्दा नहीं जा सकती तकिया एक जींदे वली कोल या पीर कोल औरत बेपर्दा जा सकती है। सवाल है मेरा, चंगा तुम कोई ना लग सी, बिल्कुल तुम चंगा नहीं लगना, लेकिन अल्लाह करे लगे या बिल्कुल ना लगे, इस नाल कोई गरज नहीं है। अल्लाह दी कसम है। आओ सुनन अबी दाऊद तीसरी जिल्द उदी हदीस शरीफ जनाब नु सुनावा, जनाब दे गोश गुजार करा। इस कायनात दा सब तो वड्डा पीर पता ही कौन है? उदा नाम ही आमिना दलाल। तै बनाया झूले लाल, मेरा पीर ही आमिना दलाल। ए खुदा दा वास्ता ही ने हाथ चाह के सुभान अल्लाह। हाजीने गरामी जिन्ना दे मुरीद कैसे मुरीद आए, कोई मुरीद सिद्दीक अकबर बनया, कोई फारूक आजम बनया, कोई गनी ते जुन्नुरैन बनया, ते कोई करम अल्लाह वजहुल करीम बनया। ते जिन्ना दे कोल आमन वालियां ओए बीबियां कैसियां आईयां, कोई उम्महातुल मोमिनीन बनिया, ते कोई सय्यदा निसाए अहलिल आलमीन बनिया। किबला तवज्जो दे आए, गौर करना। एक जड़ी चीज जनाब के सामने पेश करन लगा, एक जंग दा वाकया। एक औरत सहाबिया, उन्होंने बेटे जंग अंदर शहीद हो गए, ते मेरे करीम दा काफला वापस पहुंचाया। तवज्जो करे आए, उस तक खबर पहुंची कि उदा जवान बेटा शहीद हो गया है। उस सहाबीजा ने अपने चेहरे ते नकाब डाला, नकाब डाल के मेरे आका दी बारगाह विच पेश हो गई। सुनिया सवाल कर दिया, बारगाह रिसालत दे अंदर करीमा आप फरमाओ मेरा बच्चा जिंदा या शहीद हो गया? ते किसे उतो आखिया अजीब गल है, सरकार दी बारगाह विच आइए, इत्थे भी चेहरे ते नकाब डाल के आइए। ओ मुसलमानों, ओ बुजुर्गों, ओ जवानों, ये जवाब दिल दी तख्ती ते लिख के ले जवे आए। उस सहाबिया दा जवाब सुनिया है। सहाबिया बोली, आखन लगी, ओए सवाल करन वालिया, मेरा बेटा जरूर चला गया पर मेरा हया न हो गया। मेरा बेटा जरूर चला गया, मैं अपना बेटा जरूर खोया, पर मैं अपना हया नहीं खोया। रिसालत माप दी बारगाह मेरे करीम दे कोल आईयन, तावी नकाब डाल के पर्दा करके आईयन, हया दे अंदर आईयन। ते हुजूर दी बारगाह विच बह के जेड़ा जवाब दिता कि बेटा गया हया नहीं गया। अज तां औरतां बच्चे फौत होए सरेआम निकल आईयां, दोवें हालात बिगड़ गए। जे फौती दी हुई तावी बेपर्दगी, जे शादी आ गई तावी बेपर्दगी, गैर कैमरे नाल विचकार वाड़े। और ईमान नाल दसो कि खैर दी खबर भी आई। मैं एक दिन अपने किबला साहब दे कोल मौजूद आ, एक औरत ना बुढ़ी अपने नाल एक नौजवान लड़की लैके आई। अच्छा उदा पर्दा शर्दा कोई ना, ते खूबसूरत भी हो। ते हुजूर ने किबला साहब ने पिया दी ओदी वालदा जने जिन्नात ने फरमाया आप तकिया नहीं, ते फरमाया मेरी गल सुन बीबी, जिस हालत च लई वदी इस हालत जिन नाम इन तके तै के समझा फरिश्ते में। फरमाया जा पहले इसनु पर्दा करवा। क्या है कोई ऐसा पीर जुरत करने वाला? कोई है ऐसा पीर के जेड़ा अपने उरस ते ऐलान कर दे कि इस दफा औरतां इत्थे ना आसन, रोजी बंद होंदी तुहाडी। हुण वेखो ना, ओह तां ऐलान कर सकदा ना उरस ते औरतां ना आवन हया वास्ते। मैं हया दी तकरीर पे करना, तुसीं तां भी ना पैसा ते ना सुभान अल्लाह। यानी बात कितों एक पीर कितों चावे, गल तो करने वाली है ना, एक पीर किवें गवारा करे। मैं एक आस्थाने ते गया, उर्स पाक आई, मैं तकिया कब्र ते टोटली तौर ते औरतां। मैं बुजुर्ग नरज की थी, मैं कहा हुजूर
अल्लाह की कसम चाह के प्यादा मैं नहीं लगता जे बुजुर्ग कुछ भी ईमान ना लिया तो आज बुजुर्ग कब्र च नहीं होने, वो कदे निकल गए होने। जाने क्यों आज उरस से पीर किदे चले गए। मैं आख्या जेड़ा कब्र उत्ते हालत इस टाइम औरतां कीती बैठियां, क्या मैं कहूं मरण वाला या कब्र वाला उन्हां दा प्यो लगदा है, उन्हां दा भाई लगदा है, बेटा आई। जाने नहीं जी। मैं कहा गैर महरम आई कि नहीं। जाने जी आई। मैं कहा किबला ये हालत होंदी, ये आज तो 11 साल पहले की गल है। वत बुलावण तो बुलावण दूर रहे, उन्हें पीर साहब दोबारा मेरे को तकरीर का टाइम भी नहीं मंगया। और ये थोड़ी हिम्मत है शाहपुराना दी कि तुसी मेरी ये तकरीर बर्दाश्त कर पाना, भावें दिलों करें दो तो भावें उत्तों करें दो। मैं नहीं, मैंने इस गल का नहीं पता, लेकिन थोड़ी हिम्मत को सलाम है कि तुसी इतनी तकरीर मेरी ना बर्दाश्त कर दो। लेकिन मैं कोई गल अल्लाह की कसम है मिंबर रसूल ते बैठा गलत नहीं आता, अपने कोलों नहीं आता। मैं सरकार का फरमान थोड़े सामने रखना। हुण वेखो ना बारगाह मेरे हुजूर दी होवे, बारगाह मेरे हुजूर दी होवे सर, ते एक सहाबी आई बैठी होवे, पूछना ये होवे कि सोना मेरा बेटा शहीद होया कि नहीं होया, ते लोग आखिन कि वेखो बारगाह रिसालत के अंदर भी नकाब करके आई बैठी है। ते औरत जवाब के देवे, ओए पुत्र गया है पुत्र, हया मेरा नहीं गया, हया मेरा आज भी कायम होता है। तवज्जो है थोड़ी या नहीं? बात समझ रहे हो मेरी कि नहीं समझ रहे? आओ सुनो, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सुनो, हया ये अल्लाह ताला दे इनामात दे विचों इनाम है, और इनाम रब्बी है, इनाम रहमान है। अगर हया नहीं है तो फिर उदो ते शैतान हावी है। अज किस तरीके नाल बच्चियां बड़ा ठणा के ते गल दिओ यूनिवर्सिटी कॉलेजां दे अंदर। मैं तालीम दा कतन मुखालिफ नहीं हां, मैं कतन ऐसी बात नहीं करना चाहता कि जिस नाल तुसीं आखो जी ते वेखो जी मौलवी दी तालीम दे खिलाफ नहीं। सर पर्दे दे विच भेजो ताकि जावे तो तेरी इज्जत वापस लेके घर आवे, तेरी इज्जत नूं सरेआम नीलाम ना करे। मैं इत्थों दी तुहानूं गल दसदा, मैं इत्थे खड़ा उस सवेर दा टाइम आई चौक ते मैं बहन आई घर दा ही ते दतरे कालजी खलोत्या मेरे कोल आन के खलो गए। वो एक खलोता ही मैं कि यार मैं अक्सर इत्थों बांदर आना सुबह, तू मैं नजर कदी नहीं आया। उन नालों उदों एक संगी फट बोलिया, उस आका जी दी जदों सहेली आवे वो तुहाडे कॉलेज बहंदा, यूनिवर्सिटी बहंदा। हुण ये किहड़े हालात हैं इस उम्मत नूं? मैं के असी मैं मार असां पता कित्थों खादी है? मैं वत गल कर देना, असां मार खादी, असां वलियां दी इबादत नहीं दसी, असां वलियां दा किरदार नहीं दसा। असां ये दस्या बगौस पाक जनाब माई आई ते उन्हां बेड़ी तार दिती, उन्हां तो तारी, तू कोई वट्टा भी तारिया अज तक? वो एक मैं आस्थाने ते गया, उन्हां कहा जी साडे जेड़े बजुर्ग आए ना जी, उन्हां जनाब इस पहाड़ तो देग मिट्टी दी ओ कटवे ओ रिड़िया ते ओ तले बड़ी कदम 400-500 फुट गहराई है, उतो ढकना भी नहीं लथा। मैं कहा उन्हां तो चलो ये कर लिया, तुसा भी कुछ कीता औलाद ने, असी सिर्फ करामात तक रह गए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ओ जी बेड़ी तर गई जी, ओ जी मुर्दे जिंदा हो गए जी। ठीक है करामात भी सुनो, लेकिन ये भी तो सुनो ना गौसुल आजम इस मकाम तक पहुंचे कि नहीं, ये भी तो समझो ना। मैं एक जिंदा करामत तक की अपने किबला हजरत साहब दी, मैं एक बार नहीं मैं कई बार तखलीयत दे विच तन्हाई विच बैठ के मैं अर्ज कीती, और मैं तो करीब भी इस मामले च उन्हां दा होर कोई नहीं, लेकिन मैं जहां भी गल कीती उन्हें एक आके उन्हां के मुदस्सिर बस एक कुरान दी खिदमत, एक कुरान दी खिदमत दसे। आज तक उन्हें मैं नहीं आके बहा इंज होया है, उन्हें तस्लीम ही नहीं किया सरे तो, उन्हें कहा नहीं बस अगर है तो कुरान मजीद की खिदमत दसी। मैं कौन हूं? असी रह सिर्फ किसते गए से, असा सिर्फ फजाइल सुने सन, चस आई अली जन्नती टिकटां दे सन, सन बड़ी चस आई। जैसी आखी अली तराती सारी रात खलो के नफल पढ़दाई, तो ये उम्मत जुड़ी तरावी पढ़ के राजी नहीं है। इन्ना तो हुण बेगैरती दी इंतहा तो सारे हो गई है। नासिर भुट्टा साहब दीदा दीदा जेड़े चंद लोग बैठे हो हैं, 3 तलाकां फूक के ते ये भी नहीं पता लगता बस ये हनफियां या कौन, बस सिर्फ अपनी बीवी बचावन वास्ते अहले हदीसां दे बूहे ते वंज खलो ते लो जी मौलवी साहब है फतवा तको।
तू सन फतवे न तका असा 23 साल हिंजे गोडे डिंगे नहीं कीते उस्तादां दे सामने बह के जिले कोई आखे ना जी असी तो फला सानू उस वेले समझ लग पैंदी तू कित्थों होके आया। वो एक ऐसा टब्बर है उन्हें तकिया भी साढ़े ताईं आउंदा कोई नहीं, उन्हें मेला ला दिता सेल दा, उन्हें आख्या 20 तलाकां फूको ते साढ़े कोल आ जाओ। बात उन्हें तकिया बा ए कौम तरावीह तो बड़ी तंग पौंदी, अगे कारी यूसुफ साहब खलो वेंदे ए मठे मठे जनाब घंटा डेढ़ ए जनाब तरावीह ते ला वेंदे। उन्हें कसान केड़ी लोड़ है पिछे घंटा मरण दी, हालांकि जनाब नूं पता होना चाहिए बगैर तरावीह दे अगला रोजा मकरू है। नहीं सुनी जी ये जेड़े मौलवी ने चंद चाड़न वाले इन्हां ते इह गिला है खुदा दा वास्ता जे चंद चाड़ने या लहामने होवे तो मेहरबानी करो को टाइम नपो। तुसां सारी उम्मत दा रोजा मकरू कर दिता। मैं इत्थे गुजारिश की थी मलिक साहब नूं कॉल की थी, कारी साहब नूं कॉल की थी, होर जेड़े मेरे जानने वाले उलमा है जेड़े पेजेस है नासिर साहब नूं कॉल की थी भाई यार हिंज न समझ आए चलो ज्यादा नहीं तो कम अज कम 10-12 रकातां तो पढ़ के समो तरावीह दियां ताकि सवेरे वाला रोजा तो अपना हराम ना करो मकरू ना करो। लेकिन कितनी ऐसी मसाजिद हो कि जिथे तरावीह कोई नहीं पढ़ी गई। इतने उन्हें इस टाइम आवे ही बिगड़ चुका है। बहरहाल मैं अपनी बात मुकामा तो सहाबिया रसूल की अर्ज कर रही हैं मेरा बेटा गया है मेरा हया नहीं गया। बोलो च सुभान अल्लाह। एक सहाबी आए हजरत इब्ने मक्तूम नाबीना आए। कौन आए? नाबीना आए। उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला बैठी थे, आपने पर्दा नहीं फरमाया थे, वो सहाबी आ गए नाबीना सहाबी तो मेरे करीम आए। मेरे करीम ने बड़ी गुस्से का इजहार फरमा के फरमाया आयशा तू पर्दा क्यों नहीं की? अर्ज की थी या रसूल अल्लाह नबीनन इनन तो नजर नहीं आंदा। मेरे करीम दे जुमले सुनो, सरकार फरमाया उनन नहीं आंदा तो हन तो आंदा ना। आखो चा सुभान अल्लाह। उनन नहीं आंदा ना तो हन तो आंदा ना। जिथे इस्लाम ऐसी तालीमात अता फरमा रहा होवे हुण मैंने कट के दो जवाब मारने शोजां दा, बल्कि हुण तो ऐसी बेगैरती आ गई ओ रोज़ियां दे विच जनाब ना जूं रोजा खुल रहा तो 2-3 टीवी चैनल वाले ना इनामी को पत्नी केड़ियां हैं ओ जियो पाकिस्तान ते ये ते वो सारे बैठे ताके बजी में जड़ी कार उन्हें दी उन्हें तैन देनी। अच्छा इधर जी कोई आ जाए जी आप आ जाए जी तो डांस करें जी। उम्मत दी बच्चियां नचाया जा रहा ते आखना के मौलवी साहब सन सईद कायनात दी शान सुनायो। पहले अपना मुंह तक शीशे बात मैं तेन शान सुनावा। हाँ अगर तेरे घर तेरी मां बेटी पर्दा कर दिया खुदा दी कसम तू मैं 6 जुम्मे आख मैं 6 दे 6 जुम्मे पढ़े सा तेन सईद कायनात दी शान दस। पहले अपने आप इस काबिल तो करो ना। और असी बचपन तो तरबियत कर रहे होने। मेरे समेत बेटी छोटी हो मासूम सर दे कपड़े पूरे लेंदे हो या मोढ़े ले? सवाल में बड़ा औखा कर देता है, जवाब हर कोई दे सकता लेकिन दे सो कोई ना। मैं अपने समेत गल की थी इत्थों वाले समझो क्यों जी मासूम है जी। खुदा दी कसम इस्लाम इत्थों भी इसकी भी रहनुमाई नहीं करता। इस्लाम बचपन तो क्या दा मां दी गोद पहली दरसगाह है। मां दी गोद पहली दरसगाह है, उथों शुरू करो उथों फिर जाके देखो कि हालात कितों तक पहुंचे। और सैयद कायनात दी गल पे कर दिया से ना आए कयामत दा दिन में हर कोई बगैर पर्दे दे बर्दन छोड़ो बगैर लिबास दे हर कोई बगैर लिबास दे उसी पता तो ये काटना लट्ठे ये बोसकियां शोसकियां ये बूल बन्नू वाली ये सब थाई पिछू पुत्र बने दिन। अव्वल तो तेरा जेड़े जिस्म दे उत्ते होया ना कपड़ा वो तो पाउनी किसे ना भावे उत्ते अल्लाह करे ते ओ सूजी दी भी जर्सी पाई होवे ना ते तू विच मर जाए एडी कीमती वो भी किसे नू पानी क्यों जी ये जी मुर्दे तो लत्थी जी जिन आउंदे जिन लेकिन घड़ी ते अंगूठी ओदे जिन नहीं आउंदे। ओ जै पहले पढ़ के ला लई ए भुकत ने खुदा दी कसम मरन तो बाद कोशिश करो कि इस औलाद दी को अच्छी तरबियत करके मरो। ठीक हो गया? 12 साल दे बच्चे ते रोजे फर्जन। अगर बच्चा रात आग के समय कि अम्मी अबू मैं सवेरे रोजा रखने जे तुसन न रखवाया बच्चे का कोई कसूर नहीं, जाड़े कयामत तुसी गिरफ्ते चो।
बच्चे दी और वेखो ना ये जज्बे कौन डालदा अंदर, ये अल्लाह डालदा, ये ख्याल मेरा रब दे रहा। अगर बेटी आती है कि अब्बू जी मैंने बुरका ले दो, अम्मी जी मैंने बुरका ले दो, आज तो हालात ऐसे बेटी नमाज पढ़े और नमाज कितने पढ़ती, कल तेरा रिश्ता कितने सीधे साथ। पुत्र दाढ़ी रख पवे, उस्ताद जी कुछ समझाओ, के समझाइया जी, ऐ तक्को जी दी शादी हुई नहीं दाढ़ी रख ली, सन रिश्ता कौन दस। ऐ साढ़े कोट भाई खान का वाकया, कारी साहब पता नहीं याद उसने उसने बीरबल शरीफ या से वो एक लड़के ना मोहब्बत हुई ते उस आख्या भाई लड़की उसने आख्या ठीक है मैं शादी कर दी, लेकिन जी तू दाढ़ी रखी हुई ना ये दाढ़ी कटा छोड़, दाढ़ी कटा छोड़ तो मैं तेरे शादी करन तैयार हाँ। उस अकल है मोहब्बत भी मिलती है, अज झट से झट फैसला सही है जी, अज कटा लेने ते वह जो शादी होगी वह तो रख लसा। जो कटा के गया ना तो उस लड़की जो जवाब दिता वो भी सोने दिया पानिया नाल लिखण दे काबिल। उस आख जन तैं रसूल दी सुन्नत नाल वफा नहीं की तैं मेरे नाल केड़ी वफा कर। ठीक हो गया ना। तो अज भी लोग ऐसे ईमान वाले जिंदन। हाज़रीन गिरामी आओ तवज्जो फरमाओ, कयामत दा दिन ने सैयदा कायनात दे मैं पर्दे दी बात जनाब नू सुनावा हया दी। हजरत अस्मा बिन्त अमीस जनाबे सैयदना सिद्दीक अकबर दी ज़ौजा। आज तो दुनिया तलक वधी ढूंढेंदी ने तो जनाजा वधी ढूंढेंदी। जनाबे सिद्दीक अकबर दा जनाजा कैं पढ़ाया ते आखिरी वक्त अंदर खिदमत करने वाली कौन है? जनाबे सैयदना सिद्दीक अकबर दी बीवी है। जैन को गाल समझ आ गई इधर हाथ सज्जा चाह के सुभान अल्लाह। हाज़रीन गिरामी तवज्जो दे आए, हजरत सैयदना अस्मा बिन्त अमीस रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप हैं आखिरी वक्त के अंदर खादमा और आप को ही जनाबे सैयदा कायनात ने पूछा कि ए अस्मा बिन्त अमीस दसो जदों मैं दुनिया तो टुर जावा फिर उत्ते पर्दा किवें बनना चाहिए? उन्होंने दसिया फला इलाके अंदर इंज खज्जी दियां लाइनां लाइया उत्ते कपड़ा डालिया, फरमाया इंज करके ले जाया जाता है। अल्लाह दी कसम जनाबे सैयदा कायनात बोलियां ए अस्मा बिन्त अमीस याद रखे मेरा वक्त करीब आ गया, जदों मैं दुनिया तो जावा मैंने इंज करके ले जाया जावे ताकि मेरे जिस्म ते कहीं दी नजर न पवे। हुण सुभान अल्लाह ने आखी घूघू पै गया। ये भी जनाबे सैयदा कायनात दी शान है, उच्चा बोलो सारे। हुण इंज करके मैं ले जावे आए और अल्लाह दी कसम उस वक्त तो लेके आज ताई कोई औरत कोई धी कोई बहन जिंदगी अंदर पर्दा करे न करे, लेकिन वहदी वार जनाबे ज़ारा दी सुन्नत दे अंदर ले जाया वेंदा, पर्दे अंदर दफनाया वेंदा। हाज़रीन गिरामी सुनिया है। फिर अर्ज की जदों आखिरी वेला करीब आया अर्ज कर दी मेरे अल्लाह तू तो जानदा कि मेरे मेहरमा तो इलावा आज तक किसे मेरा चेहरा नहीं तकिया। मेरे अल्लाह जे इस्राइल आवे मेरी रूह कब्ज करन दे वास्ते, मेरे अल्लाह ये बड़ी मेरे वास्ते औखी जही गल है। आवाज आई मेरी ज़हरा ए चादर ते पर्दे दी पाबंद मेरे रसूल दी बेटी सब दियां रूहां इजराइल कब्ज करेंदा रहे, तेरा इंतजाम मैं आप रब्बुल आलमीन फरमावांगा। तवज्जो करे आए हाज़रीन गिरामी। फिर तीसरी चीज सुनो, बरोज़े क़यामत मेरे नबी करीम ने फरमाया सारी उम्मत मौजूद हो सी, अचानक ऐलान हो सी आले माशर अपनी नजर झुका लाओ। नजर झुकाइया वैसे सदा आएगी, निदा दी जाएगी वो दुनिया वालों याद रखो मेरे करीम दी प्यारी शहजादी दे गुजरन दा वेला हो गया है, आप दे गुजरन दा वेला आ गया है। और जनाबे हजरत सैयदा कायनात 70,000 हूरां दे चुरमट दे अंदर
आप इस हाल अंदर गुजर सन कि कोई देख नहीं पाएगा। तुसी पर्दा दी बात कर रहे हो, हया दी बात कर रहे हो, ईमान दी बात कर रहे हो। अल्लाह दी कसम है, मेरे करीम नू फरमाया गया, या अय्युहन नबिय्यो कुल अज़वाजिका व बनातिका। सोना सब तो पहले अपनिया बीबियां ना के आए, अपनिया बीबियां ना के आए। दूसरे नंबर ते जनाब दियां बेटियां। मैं जनाब नो आका दी बीवी दा जिक्र भी कर सुनाया, मैं जनाब नो आका दी बेटी दा जिक्र भी कर सुनाया, मैं जनाब नो वनिसाइल मुमिनीन एक सहाबिया दा जिक्र भी कर सुनाया। खुदा दी कसम है, एक कैसे लोग आए, एक कैसे लोग आए कि जिन्होंने हया दा दामन हथों नहीं छोड़िया। वो किसे गोद चो मेरे आका ने जन्म लिया, किसे गोद चो मौला अली पैदा होए, किसे गोद चो हसन ते हुसैन पैदा हो रहे आए। हया की देवी, हया की देवी, वफा की आयत, हिजाब की सलसबील ज़हरा। लफ्ज़ औखे शेर उर्दू दी उस तशबीहात मुश्किल है, लेकिन मैं लफ्ज़ लफ्ज़ करके नखेड़ के पढ़ने जरा तवज्जो नाल। हया की देवी, वफा की आयत, हिजाब की सलसबील ज़हरा। कहीं है मासूमियत का साहिल, कहीं शराफत की झील ज़हरा। जरा नजर झुका के आको सुभान अल्लाह। जनाब सैयद कायनात दा जिक्र है, मेरे करीम दी शहजादी दा जिक्र पे सुन दियो। अल्लाह ताला दी कसम है, और नजर झुका के दुआ करो मेरे अल्लाह, जेड़े जेड़े भी साडी खोख चो जन्म लवन, जेड़े जेड़े भी साडे तो जन्म लवन मेरे अल्लाह, चाहे पुत्र होवन चाहे धियां होवन मेरे अल्लाह, सारे हया दी चादर अता फरमावे। अगर इतने नुक्ता भी सुन लो, अगर लड़का बेहया हो जाए, अगर लड़का बेहया हो जाए, मर्द बेहया हो जाए, सिर्फ मुआशरा बिगड़ेगा। लेकिन अगर औरत बेहया हो गई, तेरिया नस्लों दियां नस्लों बिगड़ जा सके। और इतनी कशिश, और एक जुमला मेरा जो कभी नोट कर सको ना, इनू बेशक टिकटॉक दी जीनत बना लो। इतनी कशिश अल्लाह ताला ने हुस्न दे विच भी नहीं रखी जितनी मालिक ने हया दे पर्दे अंदर रखी है। इतना सोना सोना भी नहीं लगता जितना सोना हया वाला लगता। बोलो सुभान अल्लाह। हया की देवी, वफा की आयत, हिजाब की सलसबील ज़हरा। कहीं है मासूमियत का साहिल, कहीं शराफत की झील ज़हरा। अगला शेर सुनो। जहान मौजूद में बनी है वजूद हक की दलील ज़हरा। ज़माने भर की अदालतों में, ज़माने भर की अदालतों में निसा की पहली वकील ज़हरा। ज़माने भर की अदालतों में
पढ़ो मेरे नाल, ये आसान इन जुमले। ज़माने भर की अदालत, अल्लाह तुहाड़ियां अदालतां तो चूक छुड़ावे। पढ़ो मेरे नाल। ज़माने भर की अदालतों में निसा की पहली वकील। पढ़िए। ज़माने भर की निसा की पहली वकील ज़हरा, हुजूर ज़हरा बशर से हटकर, हुजूर ज़हरा बशर से हटकर पैगंबरों के सलाम भी है। हुजूर ज़हरा बशर से हटकर पैगंबरों के सलाम भी है। क्यों? कि इनके साए में पलने वाले हुसैन जैसे इमाम भी हैं। नहीं चास नहीं की थी सुभान अल्लाह दी। बाहर आले तुहाडा भी मैं कुछ लगदा जी, तुहाडा भी खतीब है सारे जेडे अंदर बाहर बरामदे जिथे भी बैठे हो, एक बार जरा हाथ चाह के सुभान अल्लाह। कि इनके साए में पलने वाले हुसैन जैसे इमाम भी हैं। कि इनके साए में पलने वाले हुसैन जैसे। अगर हया दा जिक्र करके औरतों का जिक्र सुन लिया सारियां दा चीदा चीदा, सैयदा कायनात दा भी, उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना आयशा सिद्दीका दा भी, सहाबियात दा भी जिक्र सुन लिया। हाँ जी, हुजूर दा जिक्र सुने ना कि हुजूर कितना हया कर दिया है, कि इतना एक कमवारी औरत च भी हया नहीं होंदा जितना मेरे हुजूर दे अंदर रब ने हया रखे। एक होर जना भी है जिन्हों हुजूर दे तोफैल हया दी कान सदया गया। कान, कान समझ दो? कान कन्नी एक लफ्ज होंदा है, वो जेड़े पहाड़ां दे विचों निमक कटदे ने या दीगर चीज़ां, उन्होंने आखदे ने कान। ये निमक दी कान है, ये मिट्टी दी कान है, तो वो हया दी कान है। उहदा नाम सैयद ना उस्मान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये किसी किसी वेले विच उहदा बड़ा गसुन्नी जे मैनूं महसूस होने लग पौंदे हो। प्योर सुन्नी रह करो। हाँ जरा बोलो बोलो सुभान अल्लाह। हुण वेखो ना, असां एक टॉपिक चुनिया हया दा, हया ते इस्लामी तालीमात। इहदे विच असां कुरान भी पढ़िया, इहदे च असां हुजूर दे फरामीन भी पढ़े, इहदे विच असां हुजूर दी अज़वाज दा जिक्र भी कर लिया, इहदे च असां हुजूर दी बेटियां दा जिक्र भी कर लिया, इहदे च असां सहाबियात दा जिक्र भी कर लिया, इहदे च असां हुजूर दे यारां दा जिक्र भी कर लिया। सुन्नी बनो सुन्नी, हर शय नसीब हो सी। हाँ, हर शय नसीब हो सी इंशाअल्लाह अज़ीज़। ते जनाब हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो मेरे करीम ने पता है क्या फरमाया? सरकार ने फरमाया, अच्छा सुन, एक मैं नहीं, एक मैं नहीं, ये सिर्फ एक दुनिया वाले नहीं, रब दे फरिश्ते भी मेरे उस्मान दा हया करते नहीं। इतना हया वाला, इतना हया वाला। शर्मो हया पे अगर कोई दीवान लिखेगा, शर्मो हया पे अगर कोई दीवान, आते एक गजल नहीं, एडी किताब, एडी गजलों की भरी हुई एडी कोई किताब लिखसी ना, शर्मो हया पे अगर कोई दीवान लिखेगा, मुझे यकीन है वो सीरत उस्मान लिखेगा। शर्मो हया पे अगर कोई दीवान लिखेगा, मुझे यकीन है वो सीरत उस्मान लिखेगा। मुकाबला ना बना रहा अल्लाह, मैं मेरी नस्लन भी मुकाबले तो बचाए, लेकिन अली एक बार लाड़ा बन के सरकार दे वेड़े ढुका, उस्मान होवे जेड़ा दो बारी लाड़ा बन के हुजूर दे वेड़े ढुका है, ते तीसरी बारी वत हुजूर ये भी च फरमाया, अली फरमाया भी अली नू है, अली जे मेरी 40 बेटियां भी होर होंदियां ते मैं एक एक करके अपने उस्मान दे निकाह विच दे देंदा। इत्थे अगले एक दे के पछतांदे वधे होने, उत्थे सरकार फरमा रहे जे मेरी 100 भी होंदी मैं तां भी दे छड़दा।
आओ दुआ मंगो, अल्लाह रब्बुल आलमीन सन हया अता फरमाए। हया अपना भी जात दा अता भी अता करे, अपने सोने नबी दा भी हया अता फरमावे। और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह तआला अलैह दी एक रुबाई है ना, जिदे विच आप फरमांदे कि मेरे अल्लाह अव्वल तो मेहरबानी करें कि दिन कयामत मेरे जुर्मा दा हिसाब न लवे। सुनी ने फारसी दी है। ते आखिर ते फरमांदे दे जे सर पर जरूरी होवे ना लेना तो अज निगाहे मुस्तफा पिन्हा बगीर। तो मेरे अल्लाह वत मैन हुजूर दियां नजरों तो ओडर करके मेरा हिसाब लवी, क्योंकि मैन हया सी हुजूर के नहीं ए ना आखन उम्मती मेरा है ते एडे गुनाह करदा रहे। आओ मैं अपने जवान दोस्तों के दिल ते दस्तक देना, अपने बजुर्गों के अपने दिल ते पे दस्तक देना। मेरे अल्लाह अज तो बाद जिहड़ी घड़ी आवे असी किसे गुनाह दे भी करीब जावीए सन अपनी जात दा हया अता कर। मेरे अल्लाह सन गुनाहां दे नेड़े न जाण देई। इलाल अमीन ने बेवक्त दियां बारिशां, ये जलजले, ये याला बारियां मेरे अल्लाह बेशक साडियां गुनाहां दा नतीजन करीमा करम फरमावे। मेरे अल्लाह सन अपनी बेटियां नूं हया दी चादर अता करन दी तौफीक देवे, सानू उन्हां बुरके लैण दी तौफीक अता फरमावे, उन्हां दे सिरां दे उत्ते चादर ज़हरा रखण दी तौफीक अता फरमावे। मेरे पाक अल्लाह असन भी हया अता फरमा, गुनाहां तो भी अपनी जात दा भी हुजूर दी जात दा भी हया अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।